आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मिथुन। दोस्तों, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में अभी बेरोजगारी के महान संकट से जूझ रहा है और संपूर्ण विश्व में अभी लोगों को रोजगार का काफ़ी संकट आ चुका है। कोरोना काल के बाद ये जो बीमारी है बेरोजगारी की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन भारत ने केंद्र के सरकार द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं और जो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आज हम आए हैं ICICI RCT प्रशिक्षण संस्थान, जहां पर कौशल विकास और उद्यमिता विकास की ओर लोगों को आकर्षित किया जाता है, उनको रोजगार के अवसर दिए जाते हैं, उनको नई नई तकनीकी और टेक्निकल फील्ड में तैयार किया जाता है ताकि वे अपने परिवार और अपना भरण पोषण कर सके और अपनी आजीविका का पालन कर सके। तो आइए हम चलते हैं। आज हम एक और ऐसे ही सेंटर पर आए हैं। हमारे इस सेंटर का नाम है ICICI RCT प्रशिक्षण उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर ब्लॉक में पिछा गांव के अंदर आए हैं और यहां हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिर इनको किन तरीके से यहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है, किन किन फील्ड में प्रशिक्षण दिया जाता है और किस तरीके से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो आइए अंदर चलते हैं। तो आइए, हमारे साथ में जो ICICI RCT के बिलाड़ा के जो संचालक है वो हमारे साथ में मौजूद है। इनसे अपन बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, किस तरीके से लोगों को प्रशिक्षण देते हैं और किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम संचालित होता है। अपना थोड़ा परिचय, अपना नाम बताइए और जो जोधपुर ब्लॉक के अंदर जो कार्यरत है सर, जो जोधपुर ब्लॉक के जो डायरेक्टर हैं, उनके नाम और परिचय के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए सर। मेरा नाम सुरेंद्र पूनिया है। मैं यहाँ पिछिया पब्लिक सेंटर देखता हूँ। मेन अपना जोधपुर सैटेलाइट सेंटर है जोधपुर, जिसमें अपने सुरेंद्र सिंह जी शेखाव सर है जो डायरेक्टर है और वो वर्तमान वो वहीं देख रहे हैं। और वहाँ पर युवाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क ट्रेनिंग चलती है और वहाँ पर रहना खाना पीना सब फ्री है, वो कोई चार्ज नहीं है। और वहाँ पर अच्छे से प्रशिक्षण रूप में उनको 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। और वहाँ से संपूर्ण रूप से प्रैक्टिकल द्वारा और थ्योरी द्वारा उनको अच्छे से प्रशिक्षण किया और फिर बाद में उनका प्लेसमेंट भी होता है, उनको जॉब भी दिलाई जाती है। अच्छा। वो किस तरीके से होता है सर? सर, उनको जैसे प्रशिक्षण लेने के बाद में किस एरिया में कौन सी फील्ड में जाना है तो उस हिसाब से उनकी काउंसलिंग होती है, इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के बाद में उनको सेलेक्ट किया जाता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। और सर, ये जो प्रशिक्षण यहाँ पर सिखाया जाता है, यहाँ पर कुछ फीस वगैरह, कुछ चार्ज वगैरह होता है? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। बिल्कुल देख सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क रूप से कोर्स सिखाया जाता है, जहाँ पर जो आम व्यक्ति हैं, जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी है, वो भी एक ये कोर्स कर सकती है और अपने जीवन यापन कर सकती है, अपना खुद का स्वयं का रोजगार, अपने स्वयं का कार्य आराम से कर सकती है। तो आइए, ये जो RCT है किस तरीके से कार्य करते हैं, यहाँ से संचालन से हम जानेंगे। सर, इस RCT के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए सर। ये RCT ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ग्रामीण युवाओं में जो बेरोजगार की समस्याओं के निदान के लिए जो भारत ने हर जिले में RCT की स्थापना की गई है और जिसमें RCT के ज़िले में अग्रिम बैंक द्वारा संचालित किया जाता है, जो हमारे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ICICI बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। ये ICICI RCT वर्ष 2010 से राजस्थान के 2 जिलों में शुरू हुई है, उदयपुर और जोधपुर में। ये RCT अपने सभी ब्लॉक में, अपने जोधपुर ब्लॉक में काम करती है और ये छोटे छोटे अवधियों के कुशल तकनीकी कोर्स किए जाते हैं इसमें। और जिसमें जोधपुर ब्लॉक में हमारे फलोदी है, तिवरी है, बालेश्वर है, भोपालगढ़ है, आशोप है, धुंधड़ा है और पिपाड़ सिटी है। और जिसमें पब्लिक सेंटर छोटे सेंटर है, उसमें पहले पिचियाक है और फिर चामू है, देचू है, सोइला, लोवट, ये यहाँ पर सब तरह की गतिविधियाँ और सब तरह की ट्रेनिंग दी जाती है सर। हाँ, तो देखिए, सर ने बताया कि यहाँ पर हर तरह की गतिविधियाँ और हर तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाता है। लगभग राजस्थान के कई जिलों में ये ICICI RCT का ये जो कोर्स है वो चालू है। ये क्या होता है, केंद्र सरकार और जो बड़े बैंकें होते हैं, इन बैंकों के कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ये कोर्स कराया जाता है, जहाँ बैंक अपनी भागीदारी निभाते हुए लोगों को कोर्स के रूप में बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे इस ICICI RCT में किस तरीके से कोर्स सिखाया जाता है, क्या क्या कोर्स सिखाया जाता है सर इसमें? इसमें महिलाओं के लिए सिलाई और ब्यूटी पार्लर और जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में है, महिलाएं डेयरी फार्मिंग है, बकरी पालन है, तो पापड़ पिकल है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में सारी महिलाओं द्वारा सीखा जाता है। और पुरुषों को जैसे 2 व्हीलर है, इलेक्ट्रिशियन है, मोबाइल रिपेयरिंग है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी है, तो इस तरह के ये कोर्स सभी को सिखाया जाता है। जैसे वेल्डिंग है, कारपेंट्री है और छोटे जैसे ये स्टोन कटर वाले हैं, सैंड स्टोन वाले हैं, ब्रिक्स मेकिंग वाले हैं कि भाई आज बेरोजगार युवा है, तो इस तरह से सामान्य कोर्स रूप में सारे सीख सकते हैं आराम से और अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं।
अच्छा सर, इसमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं? ये कोर्स सीखने के बाद किस तरीके से इनको कोर्स सिखाया जाता है? इसमें किस तरीके की सुविधाएं इनको उपलब्ध करवाई जाती है सर? इनको जो प्रैक्टिकल द्वारा सामान दिया जाता है, नियमित रूप से आते हैं, उनकी सब मतलब उनको सर्वोत्तम प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है और एक्सपोजर विजिट भी होती है और इनके लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती है और एक्सपर्ट द्वारा लेक्चर भी दिया जाता है और बैंक द्वारा हमारे बैंक की FLC होती है, वो भी होती है और लास्ट में इनको टूल किट और सर्टिफिकेट वितरित किया जाता है और इनका 2 साल तक फॉलोअप भी होता है, जो 2 साल तक इनको देख रेख करते हैं भी और जो भी आपका काम धंधा खुलेगा, जो भी आपका स्वरोजगार धंधा करेगा, उस हिसाब से उनको 2 साल तक फॉलोअप करने के बाद बैंक भी इनको लोन देती है खुद का धंधा खोलने के लिए। आप देख सकते हो, इन्होंने सर ने बताया है कि 2 साल तक। देखिए, ये जो केंद्र सरकार की ये जो योजनाएं निकाली जाती है, वो वास्तव में आम जनता तक और आम लोगों तक बहुत ज़्यादा तक ये पहुंच सके, वो लोग इसका बहुत ज़्यादा रूप में फ़ायदा उठा सके, इस तरीके से ये निकाल जाते हैं। और यही नहीं कि उनको प्रशिक्षण देकर छोड़ दिया जाता है। सर, ये प्रशिक्षण कितने दिनों का होता है? इसमें ये अलग अलग सब में अलग अलग प्रशिक्षण होता है। ये टोटल 41 दिन का प्रशिक्षण होता है। इस 41 दिन में पूरे रूप से प्रैक्टिकल किया जाता है, थ्योरी की जाती है और सबको यहाँ से जो सामान प्रैक्टिकल होता है उपलब्ध करवाया जाता है यहाँ सारा, और सारा प्रैक्टिकल अच्छे प्रशिक्षण द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। सर, इसमें लगभग कितने कोर्स होते हैं इसके अलावा? इसमें करीबन 60 से 70 कोर्स होते हैं और जो उपलब्ध सब सारी जगह उपलब्ध होते हैं। देखिए, सर ने बताया कि 60 से 70 कोर्स यहाँ पर सिखाया जाता है, चाहे वो महिला के लिए हो, चाहे पुरुषों के लिए 2 व्हीलर का हो, कंप्यूटर ज्ञान का हो, मोबाइल का हो, महिलाओं के लिए पापड़ बेलने का हो, सिलाई का हो, ब्यूटी पार्लर का हो, लगभग सारे कोर्स यहाँ पर इन लोगों को सिखाया जाता है ताकि आगे चलकर ये इंसान यहाँ से प्रशिक्षण लेकर अपने स्वयं का रोजगार, अपने परिवार और अपने स्वयं का भरण पोषण कर सकते हैं। इस तरीके के कार्यक्रम चलाया जाता है यहाँ पर। और यही नहीं कि प्रशिक्षण देकर इनको छोड़ दिया जाता है, 2 साल तक इनको फॉलोअप लिया जाता है और फॉलोअप लेने के बाद इनको ये क्या क्या कर रहे हैं 2 साल के अंदर, कितना कुछ सीखा, क्या इनके कार्य प्रगति है, इसका पूरा फॉलोअप लिया जाता है। और उसके बाद में आपको बताया जाता है कि यहाँ पर जो बैंक होते हैं, उन बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने जो कार्य हैं उसको अत्यधिक मात्रा में बढ़ा सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके। इस तरीके का यहाँ पर ये जो कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जाता है। तो सर, मैं जानना चाहूँगा, जोधपुर ब्लॉक में लगभग कितने लोग प्रशिक्षण ले चुके हैं? सर, जोधपुर ब्लॉक में 1 लाख से 1.25 लाख तक प्रशिक्षण ले चुके हैं और अपने बिलड़ा ब्लॉक में 7 से 8 हज़ार लोग प्रशिक्षण ले चुके हैं। उसमें 70% लोग युवा अपना खुद का स्वरोजगार काम करते हैं, युवा और युवतियाँ। देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। सर ने बताया कि लगभग जोधपुर ब्लॉक के अंदर 1.25 लाख लोग यहाँ से प्रशिक्षण ले चुके हैं और 5,000 से ज़्यादा लोग तो अपने बिलाड़ा में यहाँ पर प्रशिक्षण ले चुके हैं और अभी तक लगभग 70% लोग, 70 से 80% लोग इस कार्य में सक्सेस भी हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ये जो योजना है वो सफल होती जा रही है और सफल होने के बाद भी यहाँ पर ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के अंदर लोग प्रशिक्षण सीख रहे हैं और अपने कार्य को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। सेंटर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि महिलाएं जो अभी यहाँ पर वर्तमान में सिलाई मशीन का कोर्स चल रहा है, तो इनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से इनको कोर्स सिखाया जाता है और क्या क्या अभी तक इन लोगों ने सीखा है, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो आइए अपन अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक जो मैम है वो यहाँ पर इन सभी को प्रशिक्षण दे रही है, तो इन मैडम से जानकारी लेते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। क्या मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री शर्मा है। अच्छा, अभी तक आप इनको किस तरीके से ट्रेनिंग दे रही है, कि किस तरीके से मैडम? किस तरीके से मतलब जिसको सिलाई की ट्रेनिंग दे रही हूँ, सिलाई के मशीनों के बारे में और सुइयों के बारे में, कपड़े के बारे में और जो जो चीज़ बनाती हूँ वो सब इनको बताती हूँ। अच्छा, सिलाई मशीन का जो सिलाई होती है उसको सिखाने का कोर्स यहाँ पर सिखाया जा रहा है इस ICICI प्रशिक्षण उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर। और इनको यहाँ पर किस तरीके के कपड़े होते हैं, किस तरीके की सिलाई मशीनें होती है, किस तरीके की सुइयाँ होती है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो आइए हम इन लोगों से भी जानकारी लेते हैं। तो आइए मैडम से जानकारी लेते हैं कि अभी तक इन्होंने यहाँ से क्या सीखा है। आइए एक और मैम हमारे साथ में, इनसे अपन जानकारी लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता है। अच्छा ललिता जी, अभी तक आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा है? हमने यहाँ पे गसिंदा सीखा है और ब्लाउज़ और पेटीकोट, सलवार सूट की कटिंग और सलवार सूट सिलना सीखा है। अच्छा, देखिए इन्होंने अभी तक बहुत सारे कपड़े बनाने, जो ब्लाउज होते हैं, पेटीकोट होते हैं, कसीदा निकालना होता है, ये सब इन्होंने सीखा है। आपका क्या नाम है? राखी। अच्छा राखी जी, आपको यहाँ पर जो ये कोर्स सिखाया जाता है, इसकी कुछ फीस वगैरह लेते हैं ये लोग? अच्छा, फीस नहीं लेते। और क्या क्या सुविधाएं देते हैं यहाँ पर आपको? सब सुविधाएं देते हैं। सब में क्या? नाश्ता। अच्छा अच्छा, आइए उस और लोगों से अपन जानकारी लेते हैं। कुछ और महिलाएं हमारे साथ में है, बहुत अच्छी तरीके से इनको सिखाया जाता है। क्या नाम है आपका? विमला सुतार। अच्छा विमला जी, आपको क्या क्या अभी तक यहाँ पर सीखने को मिला है? अभी तक मैंने पहले मैंने पजामे की लंबाई ली और पजामे के बारे में कटिंग, काटना और सिलना सीखा। दूसरों में हमें कुर्ते की लंबाई ली
और माप चोप करके कटिंग करना सीखा। चलो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बहुत कुछ सीखना। देखिए बोलना एक बहुत बड़ी बात होती है। प्रशिक्षण केंद्र में आने से पहले आपने कहीं सिलाई सीख बताइए मैडम, आपका क्या नाम है? अच्छा ममता जी, आप बताइए इससे पहले आपने कहीं प्रशिक्षण लिया है? नहीं, अभी फर्स्ट बार यहीं पे हूँ। अच्छा यहीं पर लिया फर्स्ट बार में, और क्या क्या सीखने को मिला आपको यहाँ पर? यहाँ पे हमें सबसे पहले कसीदे के बारे में बताया, बाद में अभी कपड़े सिले के बारे में बता रहे हैं, जैसे पेटीकोट है, सलवार सूट वगैरह इनके बारे में बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका कोई चार्जेबल तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। क्या क्या सुविधाएं मिलती है आपको यहाँ पर? यहाँ पे जैसे हम जो भी पेटीकोट जो भी मतलब कपड़े सिलाई करते हैं वो उनकी सुविधा है, और चाय नाश्ते की भी व्यवस्था है यहाँ पे। अच्छा, कितने घंटों तक आप यहाँ पर बैठ के ये सिलाई सीखते हो? ये हम 10 से 4 बजे तक आते हैं। अच्छा 10 से 4 बजे तक देखते हैं आप। 10 से 4 बजे तक यहाँ पर कोर्स सिखाया जाता है और लगभग 6 से 8 घंटे तक यहाँ पर इनको सिलाई सिखाई जाती है। ये अच्छे तरीके का यहाँ पर एक प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। के बारे में और जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? धनराज। अच्छा धनराज जी, आपका क्या रोल है यहाँ पर? मैं यहाँ मास्टर ट्रेनर हूँ। अच्छा मास्टर ट्रेनर। सर किस तरीके के आप इन लोगों को प्रशिक्षण देते हो और किस तरीके के कोर्स यहाँ पर आप इनको सिखाते हो? यहाँ पे 64 तरह के कोर्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं। जी सर। ये जैसे मैडम सिलाई का सिखाती है, मैं सैंड स्टोन का, इलेक्ट्रिक है, मोबाइल है, ये सारी ट्रेनिंग अलग अलग होती है। जी बिल्कुल। सर मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या ये संपूर्ण भारत में इस तरीके के ICICI RCT जो प्रशिक्षण उद्यमिता मंत्रालय है सभी में ये चलता है? हाँ, सभी जिलों में चलता है ये। अच्छा, सभी जिलों में ये कोर्स सिखाया जाता है। एक केंद्र सरकार की ये बहुत बड़ी योजना है जिसके माध्यम से एक आम व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी अपने रोजगार की ओर अग्रसित होते हैं, अपने स्वयं का रोजगार कर सकते हैं, अपने परिवार और स्वयं का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा सभी को इसमें भाग लेना चाहिए और जहाँ तक हो सके कुछ ना कुछ अवश्य सीखना चाहिए जिससे वे अपने और अपने परिवार की प्रगति की ओर आगे बढ़ सके।